हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है। आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु अगर आप गौर से देखेंगे तो नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो है कौन? आइए आज इस वीडियो में हम उस रहस्यमयी दानव के विषय में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मिर्गी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराज आसन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही एवं मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तभी उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता पार्वती अचेत हो गईं। ये देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार में उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपना डमरू का नाद किया था उसे ही आधार मानकर महर्षि पनिनी ने 14 सूत्रों वाले रुष्टाध्यायी महेश्वर सूत्र की रचना की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्रित हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी। भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे। माता लक्ष्मी गायन करने लगी। परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे। इंद्र मुरली बजाने लगे एवं अन्य सभी देवताओं ने अनेक वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धारण कर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हुई हूं कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों।
यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूं। ये सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महाराज किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शिव का नटराज स्वरूप ये शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जय श्री नटराजन। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कथा निहित है, जिसमें वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याकश्यप के अंत के लिए नरसिंह का अवतार लिया। यह अवतार अपने आप में विशेष था, क्योंकि इसमें विष्णु जी ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया था। हिरण्याकश्यप के वध के उपरांत नरसिंह रौद्र और अत्यंत क्रोधित अवस्था में थे। इस अत्याधिक क्रोध की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, जो उनका एक अत्यंत शक्तिशाली अंश अवतार था। वीरभद्र ने नरसिंह से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि वे अपना क्रोध शांत करें और स्थिरता प्राप्त करें। हालांकि जब नरसिंह ने शांति के आग्रह को अस्वीकार कर दिया, तब वीरभद्र ने एक और अद्भुत रूप शरभ का रूप धारण किया। ये रूप गरुड़, सिंह और मनुष्य का एक अनोखा मिश्रण था, जो अपनी शक्ति और विशेषताओं में अद्वितीय था। शरभ ने अपने बलशाली पंजों से नरसिंह को उठा लिया और उन पर अपनी चोंच से आक्रमण किया। इस आक्रमण से नरसिंह घायल हो गए, जिससे उन्होंने अपने दिव्य शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का एकीकरण भगवान शिव के साथ हुआ और शिव जी ने उनके चर्म को अपने आसन के रूप में धारण किया। ये घटना भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही कारण है कि शिव जी को अक्सर बाघ की खाल पर विराजमान दर्शाया जाता है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। ये कथा न केवल दो दिव्य शक्तियों के मिलन की गाथा है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे दिव्यता के मार्ग में बल, करुणा और समर्पण का महत्व होता है। इस कहानी में छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थ हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वो अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वो भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चंद्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई। न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे और यमराज ने विलंब होते देखा, तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वो तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह से शिव पूजा में डूबे हैं। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वे भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वो झपटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया।
थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उन्हीं में विलीन हो गए। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आशा है ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।